हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स और रियल एनालिसिस की आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर डिस्कशन करेंगे। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है रियल एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे रिलेटेड CSIR, नेट, IIT जैम और गेट जैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम देख करके छोड़ के चले आते हैं और हमें पता भी नहीं लग पाता है कि ये क्या है, जबकि इतना ईजी टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ डिफरेंशिएबिलिटी की, लिमिट की, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में, तो ये उसी का अंडर में एक टॉपिक हमारा आता है जो कि है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव से पहले एक बार पार्शियल डेरिवेटिव को जानना चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। पार्शियल डेरिवेटिव इन जनरली आप लोगों ने कर ही रखा है। तो देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं और हम वन बाय वन हर एक तरीके पर डिस्कशन करेंगे। देन साथ ही साथ हम कुछ ट्रिक्स पर बात करेंगे जो कि आप एग्जाम में काम में ला सकते हैं और बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारा क्या होता है। देखो बात करें अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एंड वाई, एफ एक्स कॉमा वाई एट अ पॉइंट ए कॉमा बी इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u1 कॉमा u2। देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव नाम से पता लग रहा है तो एक्चुअल में हमारा डेरिवेटिव ही है ना। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, मतलब हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का टॉपिक ऑलरेडी पीछे कवर कर चुके हैं। तो सेवरल वेरिएबल में हम जो है 2 वेरिएबल तक ही डिस्कशन किया है। मोस्टली आपसे 2 वेरिएबल तक ही पूछा जाता है। 3 वेरिएबल में कभी कभी आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 2 वेरिएबल ही सफिशियंट है। अगर आप 2 वेरिएबल तक सीखते हैं तो वो भी एनफ है। तो देखो 2 वेरिएबल में हमारे पास एक फंक्शन दिया है और इस फंक्शन का हम ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट ए कॉमा बी पर जो है डेरिवेबल है, ठीक है, डेरिवेबल है। और यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी और यूज हो जाता है, ऐड हो जाता है, जिसमें हमारा आता है डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्पेसिफिकेशन क्या होगा, डायरेक्शन होगा आपका, ठीक है, डायरेक्शन आपका दिया हुआ रहेगा। और इसी डायरेक्शन के हेल्प से हमें जो डेरिवेटिव मिलेगा उसी को हम बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब इसके कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं और उन्हीं मैथमेटिकल फार्मूलाज के यूज़ करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। तो चलिए फार्मूला वगैरह मैं सब आपको एक एक करके बताऊंगा, सारे तरीके आपको मैं बताऊंगा। तो फार्मूला क्या है कि देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u एट अ पॉइंट a कॉमा बी, इसको इस टाइप से रीड करेंगे, d इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u एट अ पॉइंट a कॉमा b इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h u1 कॉमा b प्लस h u2 माइनस f a कॉमा बी डिवाइड बाय h। आप ये इस टाइप से देख सकते हैं, ठीक है। देखो यहां पर हुआ क्या है, अगर यहां पर फंक्शन हमारा 2 वेरिएबल में है, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट यहां पर समझाऊंगा। और फंक्शन यहां पर सिंपली ये जो फॉर्मूला है हमारा वो 2 वेरिएबल के लिए है। और बात करते हैं अगर फंक्शन यहां पर अब 3 वेरिएबल में भी आ जाए एक टाइम के लिए, तो सबसे पहले तो हम 2 वेरिएबल पर बात करते हैं, ठीक है। अगर फंक्शन 2 वेरिएबल में आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान के चलिए कि हमारे पास देखो अगर 2 वेरिएबल में आ रहा है, ठीक है, 2 वेरिएबल, अरे सॉरी 2 वेरिएबल के लिए, ठीक है। जब भी देखो वेरिएबल, जितना वेरिएबल होगा उतने ही पॉइंट होंगे, उतने डायरेक्शन होंगे, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी उस हिसाब से होगा। तो अगर देखो 2 वेरिएबल पर मैं बात करूं तो जो हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है एट इन द डायरेक्शन ऑफ u, है ना, एट अ पॉइंट a कॉमा बी, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन हमारा रहता है, तो ये जो है हमारा होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। और यहाँ पर हमारे पास आता है f ऑफ a प्लस h u1 कॉमा b प्लस h u2, ठीक है, माइनस f ऑफ a कॉमा b डिवाइड बाय h। ये हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है जब हमारे पास जो है 2 वेरिएबल्स आए। लेकिन कभी कभी अगर 3 वेरिएबल भी आ जाए तो चेंजेस हमें कहाँ पर मिलता है,
वेरिएबल जब आ जाए तो चेंजेस हमें कहाँ पर मिलेगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ u एट अ पॉइंट a, b, c हम ये मान के चल रहे हैं। तो ये जो हमारे पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, f ऑफ a प्लस h u1 कॉमा b प्लस h u2 कॉमा c प्लस h u3 ब्रैकेट क्लोज माइनस f एट a कॉमा b कॉमा c डिवाइड बाय यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो देखो जब 3 वेरिएबल है तो हमारे पास ये डायरेक्शन है, लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास n वेरिएबल आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करिए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर 2 वेरिएबल है तो उसके लिए ये केस आ जाएगा, 3 वेरिएबल है तो उसके लिए ये केस आ जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ इन द डायरेक्शन ऑफ u, f ऑफ वेरिएबल, अब यहाँ पर मतलब पॉइंट भी हमारे पास, ठीक है, a b c और इस टाइप से और भी पॉइंट हमारे दिया है, फाइनाइट पॉइंट्स है। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, देखो यहाँ पर a आ जाएगा प्लस h u1 आ जाएगा, ठीक है, कॉमा b आ जाएगा प्लस h u2 आ जाएगा, है ना, अप टू सो ऑन इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी मान के चलिए, कोई भी नंबर है जो कि a b c d आप अप टू z ही मान के चलिए, ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा h u z तक 26 हो रहा है, तो अब यहाँ पर आप कोई भी नंबर आप ले सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पर n ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं, n भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा u n आ जाएगा, ठीक, डिवाइड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा h और माइनस यहाँ से f ऑफ a b इस टाइप से n तक हमारे पास आ जाएगा। मतलब जितने भी हमारे पास पॉइंट होंगे, जितने भी हमारे वेरिएबल होंगे, फार्मूला भी उसी अकॉर्डिंग हमारा जो है क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। वो एक जनरल फार्मूला मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक है, ये वाला जो है एक जनरल फार्मूला आपका आ गया है। तो ये तो हमारे कुछ पॉइंट थे डिस्कशन के जो कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव में काम आएगा, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव में आपके काम आते हैं। अब ना देखो यहाँ पर क्या है, ये तो हमारे डायरेक्शनल डेरिवेटिव के फार्मूला हो गए जो कि यूज़फुल होगा कहाँ पे, जहाँ हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे। अब ना कुछ मैं इंपॉर्टेंट नोट्स आपको देता हूँ, और ये जो नोट है ना वो बहुत काम के हैं। देखो नोट 1 क्या है, नोट 1 ये कहता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई इन द डायरेक्शन ऑफ आई एंड जे। आई हमारा आपको पता ही है कि वेक्टर होता है एक्स एक्सिस में, है ना, इस टाइप से आपको पता ही होगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस होता है, ये हमारा आई होता है आई कैप, और ये जे कैप होता है, और इस डायरेक्शन में इसके डायरेक्शन के जेड कोऑर्डिनेट जो है उसको दिखाने के लिए, डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम के कैप को यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपको पता होगा। तो यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई इन द डायरेक्शन ऑफ आई और जे पर अगर मैं बात करूँ, ये आई और इस जे के डायरेक्शन में अगर मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, मतलब ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, एट पॉइंट ए कॉमा बी। तो इन द डायरेक्शन ऑफ आई हमारे क्या है, एक्स एक्सिस। अब आपको पता है कि हमेशा के लिए ध्यान रखना, जब भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछेगा तो वहाँ यूनिट वेक्टर का होना ज़रूरी है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर मैं कोई एक वेक्टर ले रहा हूँ, मान के चले u1 आई प्लस u2 जे कैप, तो अगर मैं इसके यूनिट वेक्टर की बात करूँगा तो यूनिट वेक्टर होता है जो है u कैप, ठीक है, u कैप, और u कैप क्या होता है, u वेक्टर डिवाइड बाय u मॉड, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का होना ज़रूरी है। और आपको पता है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगा और ये वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, तो ये हमारे पास होता है। तो जो फार्मूला हमारे पास निकल के आता है वो ये आता है, मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है, करली एफ ओवर करली एक्स हो जाता है एट ए कॉमा बी, ये हमारे पास आ जाता है। ऐसे ही इन द डायरेक्शन ऑफ अगर मैं वाई की बात करूँ, ठीक है, जे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका जे और यहाँ पर आ जाएगा वाई एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस में आपको 0,1 मिल जाता है। वहीं पर हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ जे एफ ऑफ ए कॉमा बी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो x की वैल्यू है ना वो हमारा 0 हो जाएगा, जो h की वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, k हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। और ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या है, y है।
तो ये हमारा एक पहला जो है नोट था। अगर कभी भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप एंड जे कैप, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कोई भी पॉइंट दिया हो रैंडमली ए और बी, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को इस मेथड से और इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक, ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। इफ गिवन डायरेक्शन इज नॉट यूनिट वेक्टर देन कन्वर्ट इट इनटू यूनिट वेक्टर। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर जब भी हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात आती है तो वहाँ पर हम यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो जो भी अभी मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, लाइक यू वेक्टर है जो कि आई कैप प्लस जे कैप दिया हुआ है, अभी क्वेश्चन भी हम करेंगे वाई, अरे यार वाई ऑफ जे कैप हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, वाई जे कैप। तो ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर दिया है। अब ये जो पर्टिकुलर वेक्टर है अगर यूनिट वेक्टर है देन वेल एंड गुड, तब तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, पहले एक बार कवर कर लेते हैं तो फिर ठीक है। अदरवाइज हमें क्या करना होता है, इसको हमें जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना होता है। इफ गिवन डायरेक्शन इज नॉट यूनिट वेक्टर देन कन्वर्ट इनटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो है, अगर ये हमारे पास वेक्टर है देन हम यूनिट वेक्टर को इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन में अप्लाई करके भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ से नेक्स्ट ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इफ एफ एक्स कॉमा वाई इज डिफरेंशिएबल एट ए कॉमा बी देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन ऑल द डायरेक्शन। देखो अगर जो फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल है एट ए बी पर। अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से बता भी रखा है, ठीक है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट, ये सारे के सारे जो टॉपिक है वो ऑलरेडी कवर कर रखा है मैंने। तो वीडियो पर काफ़ी अच्छा मैंने वर्क भी करा है, जो कि आप लोग उसको देख सकते हो और वहाँ से आप लोग ये सारे के सारे जो आपके कॉन्सेप्ट है वो आप बिल्डअप कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो देखो अगर फंक्शन जो हमारे पास दिया हुआ रहेगा ना, उस फंक्शन का अगर वो फंक्शन जो है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन ऑल द डायरेक्शन। मतलब ऑल द डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है कि आप किसी भी डायरेक्शन में ले लो तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज नथिंग बट इट इज द ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ डेरिवेटिव इन द सेंस इसमें एक चीज आपका ऐड हो जाएगा और वो हमारे पास क्या है, डायरेक्शन यहाँ पर ऐड हो जाता है। If one of the partial derivative exists and bounded in neighborhood of AB, then other derivative exists at AB, then f x, y is continuous at AB। ये एक पॉइंट है, मैंने वैसे जैसे जनरली ऐड कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको आप अभी फिलहाल इसको ऐसे रखिए, अभी क्वेश्चन में आगे अप्लाई करेंगे क्योंकि हम कुछ PYQs भी हम आगे लेकर के आने वाले हैं। कुछ हमने ऑलरेडी सॉल्व आउट करवा दिए हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे और आगे भी हम कई सारे जो है क्वेश्चंस पर बात करेंगे। असाइनमेंट दूंगा मैं आप लोगों को, उस पर भी बात करेंगे। तो वहाँ पर ये सारे जो नोट्स है, कुछ नोट्स देखो मैं आपको कई सारे टॉपिक बताता हूँ और उसके रिलेटेड नोट्स भी बताता हूँ। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नोट मैं बता रहा हूँ वो उसी वीडियो में उसी लेक्चर में आपका यूज़ हो जा रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है। वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेक्चर में आगे जब भी हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ पर हो सकता है कि इसका यूज़ हो जाए। तो उसको आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। If direction is not given, then we assume the direction sin थीटा i कैप प्लस cos थीटा j कैप। अगर डायरेक्शन नहीं दिया है तो उस केस में हम डायरेक्शन को ये मान करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है अपना जो डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप वहाँ पर डिस्कशन भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से कि सर इसका क्या मीनिंग है और यहाँ पर क्या आ सकता है, ठीक है। आपके पास टॉपिक से रिलेटेड कोई और भी सजेशंस है तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सही गलत का डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बिहाफ में मैंने जो है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ऐड किया है और एग्जाम्पल जो है काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा अच्छे से। तो चलो सबसे पहला जो है एग्जाम्पल है उस पर बात करते हैं। लेट एफ आर स्क्वायर से आर में एक मैपिंग दिया है और ये डिफाइन हमारे पास इस टाइप से डिफाइन है कि जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर है। कब, जब एक्स वाई जो है 0 0 नहीं है, और 0 कब है, जब एक्स वाई 0 0 है। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0, 0 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। तो ये हमारा वेक्टर दिया है, ठीक है। ये हमारा वेक्टर दिया है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में हम ये चेक करेंगे कि जो दिया गया वेक्टर है
वो हमारा यूनिट वेक्टर है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर है या नहीं है उसको, ये देखो ये पुराने कॉन्सेप्ट है, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं नया आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने ऑलरेडी ये सीख रखा है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है और उसको हम कैसे यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए अगर हमारे पास दो वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है, लाइक यू हमारे पास एक ये वेक्टर दिया हुआ है 1/√2i प्लस 1/√2j, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, जोड़ दो, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, तो ये 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। अगर 1 आ गया इट मीन ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब दिया गया जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है। अब समझ में आ गया, आने वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा कि यूनिट वेक्टर है या नहीं है, ये कंफ्यूज आपको दूर हो गया होगा। अगर इन दोनों का स्क्वायर करके अगर सम करेंगे या फिर अगर तीन वेक्टर भी दिया है, क्योंकि हम इन जनरली वेक्टर में आई एक्स वाई जेड डायरेक्शन ही मोस्टली हम पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली बात है अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात किया जाएगा तो वहाँ एक्स वाई जेड ही मैक्सिमम आपको मिलेगा देखने को, ठीक है, एक्स वाई जेड ही आपको मैक्सिमम मिल जाएगा और वहाँ पर आपको वेक्टर भी उसी अकॉर्डिंग मिलेगा। तो तीन वेक्टर भी होगा तब भी आप उन तीनों को जोड़ देंगे स्क्वायर करके तो भी आपको 1 ही मिलना चाहिए, तो ये यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो डायरेक्शन यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, सिंस द गिवन डायरेक्शन is in the form of यूनिट वेक्टर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में अगर ये दिया हुआ है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो u है वो u वेक्टर जो दिया है वो हमारा 1/√2i कैप प्लस, देयरफॉर हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, देयरफॉर u जो है इस प्रकार से हम लिख सकते हैं j कैप, ठीक है, j कैप हम ऐसे लिखेंगे इसको। नेक्स्ट इसमें जो है हम अब क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास फार्मूला आता है हम उन्हीं फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से देखो एक चीज़ तो आ जाएगा कि u1 की अगर मैं वैल्यू देखूँ तो 1/√2 आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर u2 की बात करूँ यहाँ पे तो ये भी हमारा 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लिख देते हैं। देखो, सिंस d इन द डायरेक्शन ऑफ u एट अ पॉइंट a, b, ठीक है, ये हमारे पास होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, f ऑफ a प्लस u1h b प्लस u2h माइनस f ऑफ a b डिवाइड बाय h, ठीक है, ये आता है। अब यहाँ से देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ u और यहाँ से f ऑफ एट a, b, मतलब यहाँ पर देखो पूछा क्या, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट 0, 0, तो मतलब यहाँ पर जो पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है वो 0, 0 है, ठीक है, वो हमारा 0, 0 है, मतलब यहाँ पर a भी 0 है और b भी 0 है। तो इस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a 0 है और u1 की जो वैल्यू है वो 1/√2 है, तो यहाँ पर h/√2 आ जाएगा, कॉमा b हमारे पास 0 है, u2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/√2 है h, तो यहाँ पर h/√2 आ जाएगा, माइनस f ऑफ a भी 0 है और b भी हमारे पास क्या है 0 है, डिवाइड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा h आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा h आ जाएगा। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। देखो d डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ u f ऑफ 0, 0 पर हम निकाल रहे हैं और यहाँ से हमारे पास आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, और देखो यहाँ पे
अब ये फंक्शन हमारे पास h/2 h/2 √2 बन गया है, तो यहाँ पर हम रखेंगे तो ये क्या है, x² y डिवाइड बाई x की पावर 4y² है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे। तो देखो क्या आ रहा है, सीधा हिसाब है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, x² y है, x² y है, तो x² y को हम यहाँ पे रखेंगे तो h/√2 है, तो x² तो यही है, और y हमारे पास क्या है, h/√2 है। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ से h पावर 4 है ना, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार हम, x की पावर 4 प्लस y² है, तो यहाँ पर हम h/√2 रेस टू द पावर 4 प्लस y की वैल्यू है h/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सही से हम इसको लिख पाए, क्योंकि थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा नहीं हम ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, और इसको भी मैं अभी नीचे ले आता हूँ यहाँ से। ठीक है, माइनस यहाँ पर f अब 0,0 है, तो 0,0 पर फंक्शन की वैल्यू टोटली क्या है हमारा 0 है, और डिवाइड में हमारे पास h आ रहा है, तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगा। अब ना देखो, इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये h² हो जाएगा, यहाँ पर h³ यहाँ पर जो है ये 2 हो जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में यहाँ पर h की पावर 4 है और यहाँ पर h² है, तो h पावर 4 डिवाइड बाई यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस h² डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से, और माइनस का तो 0 है, उसको अब हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, अब छोड़ देंगे उसको, और पूरे के डिवाइड में h है, और यहाँ पर हम लगा सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल लगा देते हैं, अब सही है। इसको थोड़ा सा इधर ही सॉल्व कर लेते हैं हम। देखो ये h³ है और यहाँ पर √2 है, तो हम यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये हमारे पास, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, h³ अपॉन 2√2, और ये पूरा मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से बनेगा h पावर 4 प्लस 2h² डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास पूरे के डिवाइड में h है। अब ना इसको मैं और सॉल्व करूँगा तो यहाँ से क्या बनेगा, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करूँगा तो अच्छा, यहाँ पर ये लिमिट भी है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हाँ, साथ में इसको लिमिट लेकर के भी चलना है हमें, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये पूरे के डिवाइड में यहाँ पर ये आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2h डिवाइड बाई √2, और यहाँ से h² प्लस 2 कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यही चीज़ आ जाएगा, सॉल्व आउट कर रहे हैं बस यहाँ पर, और डिवाइड में यहाँ से क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूँगा तो इस वाले h से ये वाला h हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और देखो यहाँ पर जो है ये 0 को और ले जाऊँगा मैं, और इससे ये कैंसिल आउट करूँगा तो √2 बचेगा, तो √2/2 हो जाएगा सिंपली यहाँ से। ठीक है, और लिमिट हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे ना, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, तो यहाँ से अब हम लिमिट जब अप्लाई कर दिए हैं तो अब यहाँ से हम इस चीज़ को हटा सकते हैं। तो इसको जब हटाएंगे तो हमारे पास जो निकल के आ जाएगा, इसको मैं और सही से लिख दूँ तो ये 1/√2 हमारे पास जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते कि ऑप्शन में हमारे पास ये आंसर दिया है, यस, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था, देखो कितना आसान भी था ये। अभी मैं और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक ना मेथड है यहाँ पे, इस मेथड को अगर आप सीख लेंगे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मुझे लगता है कि थोड़ा आपके लिए आसान हो सकता है। कि देखो अनदर मेथड टू फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ वी एट अ पॉइंट पी x0 y0 z0 इज, जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है,
ये डेल जो है हमारे पास, आपने इसको पढ़ रखा होगा, ये करली एफ ओवर करली एक्स होता है, करली एफ ओवर करली वाई होता है, करली एफ ओवर करली जेड होता है। जनरली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, करली एफ ओवर करली एक्स आई कैप प्लस करली एफ ओवर करली वाई जे कैप प्लस करली एफ ओवर करली जेड के कैप। इस टाइप से भी इसको लिखा जाता है। और ये आपको पता ही है कि यूनिट वेक्टर है, अभी इसके पहले हमने अभी इसके बारे में डिस्कशन किया है थोड़ा बहुत। और जब हम इसका निकालेंगे ये चीज़, मतलब ये हमारे पास जो है डॉट प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा यूनिट प्रोडक्ट का, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। और डॉट प्रोडक्ट में आपको पता ही है कि आई डॉट आई जो है वो हमारा 1 होता है, जे डॉट जे जो है हमारा 1 होता है, के डॉट के जो है हमारा 1 होता है, और बाकी सब हमारे जो है 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो चलिए इस मेथड के हेल्प से भी क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में पूछा ये गया है, इस क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि एक u हमारे पास दिया हुआ है, मतलब आप इसको f भी मान सकते हो। ठीक है, f x कॉमा वाई कॉमा जेड हमारे पास दिया हुआ है, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4z स्क्वायर। ये आपका जो है गिवन है, और ये जो गिवन है इसी के हेल्प से अब हमें निकालना है, ये आर क्यूब में। देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। अब यहाँ पर जो है ना डायरेक्शन दिया हुआ है, अब ये u हमारे पास गिवन है, और u हमारे पास क्या दिया हुआ है, u जो है हमारे पास दिया है 3/5 i कैप माइनस 4/5 कैप के कैप। अच्छा यहाँ पर ना आपको देखना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास दिया हुआ है, क्या ये भी यूनिट वेक्टर है? देखो 3 3 9, अगर मैं स्क्वायर करूंगा 3 3 9/25, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 चक्कू 16/25, तो ये 16 और 9 25/25, दैट मीन हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अगर ये 1 आ रहा है इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये जो है हमारा यूनिट वेक्टर होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, और अगर यूनिट वेक्टर है तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है, जो है डेल्टा फॉरवर्ड डेल्टा हम इसको बोल सकते हैं, वैसे फॉरवर्ड डेल्टा एफ जो है यहाँ पर हम निकालना है। तो फॉरवर्ड डेल्टा एफ हमारे पास क्या होता है, करली एफ बाई करली एक्स, करली एफ बाई करली, यहाँ पर ना ऐसे भी लिख सकते हैं हम, मैं इसको मिटा के थोड़ा सा दूसरे वे में लिख देता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाए। देखो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते, करली एफ ओवर करली एक्स आई प्लस करली एफ ओवर करली वाई जे प्लस करली एफ ओवर करली जेड के, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो करली एफ ओवर करली एक्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2xi आ जाएगा, प्लस करली एफ ओवर करली वाई, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे तो माइनस का 2j आ जाएगा, और प्लस का देखो यहाँ पर 4 2 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8z k आ जाएगा, k कैप आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब ना पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है एट 5,1,0, तो एट 5,1,0 पर अगर मैं बात करूं, जो फॉरवर्ड डेल्टा एफ जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू, के की वैल्यू, जेड की वैल्यू 0 है, तो 5 2 10 आई, जे की वैल्यू 1 है तो माइनस का 2 ही यहाँ पर 2 जे ही आ जाएगा, जे की वैल्यू नहीं वाई की वैल्यू, और जेड की वैल्यू तो 0 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, इसके बाद जो है ना हमें क्या करनी होती है, देखो यहाँ से मैं एक नया स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया है। चलो अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फॉरवर्ड डेल्टा एट पी डॉट जो है भी, या फिर u वेक्टर आप कह लीजिए, यूनिट वेक्टर था ये, तो ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर को। तो यहाँ से देखो अब क्या आया था, हमारे पास ये चीज़ आया था 10i माइनस 2j, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर हमारे पास ये चीज़ आ गया था। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर हमारे पास ये आया था,
तो जब यूनिट वेक्टर हमारे पास ये आया था, तो इस कंडीशन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे 10i माइनस 2j, और ये डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान रखना। भी या फिर u भी आप कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो u हमारे पास क्या आया था, देखो मैं यहाँ पर u भी दिखा था, 3/5i माइनस 4/5k, 3/5i माइनस 4/5k। अब आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखो i डॉट i तो हम निकाल सकते हैं, 10 इंटू 3/5i आ जाएगा, माइनस यहाँ पर j इंटू 0 हो जाएगा, मतलब ये भी 0, k इंटू जो है यहाँ पर नहीं है, तो देखो k तक है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो ना, इसको थोड़ा सा और सही से लिख लेना ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक पूरा लिख दे रहा हूँ। देखो 10i हो जाएगा प्लस j हमारे पास है यहाँ पे, सॉरी j हमारे पास है, तो माइनस का 2j हो जाएगा, और k नहीं है तो 0k हो जाएगा, ठीक है। इनटू यहाँ पर हमारा 3/5i यहाँ पर हो जाएगा, और प्लस j हमारे पास नहीं है तो 0j हो जाएगा, माइनस k हमारे पास 5/4k है। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान होता है, i का i के साथ मल्टीप्लाई करो, j का j के साथ करो, k का k के साथ करो, बाकी जितने भी डिफरेंट है वो हमारे 0 हो जाते हैं। तो 10 इंटू 3/5 हो जाएगा, और j का 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 गुणा 3 बराबर क्या आ जाएगा 6, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन में हमारे पास सी ऑप्शन दिख रहा है जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके कॉन्सेप्ट ज़रूर इसमें बिल्डअप होगा। अब ना मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो क्वेश्चन है वो आप दूसरे वे में भी कर सकते हो, जो मैंने दूसरा तरीका बताया ना, आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अच्छा, उस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, चलो मैं आपको उस तरीके से दूसरे वे में भी आपको मैं बता देता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहे, ठीक है। देखो बात करते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास फंक्शन दिया है ना f, x, y और z, तो जो फंक्शन है वो है हमारा x² माइनस 2y और प्लस का 4z², ठीक है। अब यहाँ पर ना इन्होंने डायरेक्शन इन्होंने दे रखा है, ठीक है, डायरेक्शन इन्होंने दे रखा है, और उसी डायरेक्शन में हमें क्या करना है, वैल्यू को निकालना है। मतलब डायरेक्शन यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, u जो है ना, u वेक्टर जो है वो हमारे पास 3/5i दे रखा है, माइनस 4/5k दे रखा है, ठीक है, k दे रखा है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल डायरेक्शन भी हमारे 3 होना चाहिए। तो x का डायरेक्शन और z का डायरेक्शन दिया, y का डायरेक्शन नहीं दिया, तो अभी क्या बताया था मैंने आपको कि जब भी जिसका डायरेक्शन नहीं दिया उसको हम 0 करके एज्यूम कर लेंगे। तो 0/5 मैं यहाँ पर j लिख लेता हूँ, माइनस 4/5 यहाँ पर हो जाएगा k, ठीक है ना। तो ये हमारे पास u हो गया। अब आपको पता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब भी हम निकालते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ u, f एट a, b और c, मैं 3 पॉइंट के लिए बता रहा हूँ अभी। तो ये आ जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये क्या आ जाता है, f ऑफ a प्लस u1h, कॉमा b प्लस u2h, कॉमा c प्लस u3h डिवाइड बाय ना, सॉरी, यहाँ पर f ऑफ ए बी सी हो जाता है। ये 3 पॉइंट के लिए फॉर्मूला बन जाता है हमारा, ध्यान रखना, और यहाँ पर डिवाइड बाय h आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव u f ऑफ जो है पॉइंट हमारे पास गिवन है, और वो पॉइंट हमारे पास जो पॉइंट हमारे पास गिवन है वो है 5, 1 और 0, ठीक है। 5, 1 और यहाँ पर 0 जो है ये पॉइंट हमारे पास गिवन है। तो जब ये पॉइंट हमारे पास गिवन है तो अब हम जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस u1 की वैल्यू ये है 3/5 जो है h हो जाएगा, कॉमा b की वैल्यू हमारे पास 1 है, u2 की वैल्यू हमारे पास जो है 0 है। तो ये तो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा,
तो सिंपली यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। और u यहाँ पर जो है c हमारे पास कितना है, c की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 है, तो 0 प्लस u3h, तो यहाँ से कॉमा u3 हमारे पास क्या है, माइनस का 4/5 और यहाँ पर आ जाएगा h माइनस f ऑफ 5 1 और यहाँ से आ जाएगा 0 डिवाइड में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो f ऑफ 5, देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x, ये हमारे पास आ रहा है y और ये हमारे पास आ रहा है z, तो यहाँ से मैं अगर सॉल्व करूँगा तो 5 प्लस 3h/5, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है, -2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो माइनस का 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4z², तो 4 और z के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, माइनस का 4h/5 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का f 5 1 और 0, तो 5 की वैल्यू 25 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर 25 और माइनस 2, y की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और होल डिवाइड में हमारे पास क्या आ रहा है, h आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से चलो इसको मैं अगर और आगे सॉल्व करूँ तो क्या मिल जाएगा हमें, इसको मैं अगर और सॉल्व करूँ आगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से आ जाएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे हम ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 5×25 प्लस 3×9/25h² और माइनस यहाँ पर जो है 5 यानी 10 या 30, 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ से 3 दूनी 6h हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 25, ठीक है, प्लस 9/25h² माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6h, ठीक है, प्लस का 6h, सॉरी। और फिर नेक्स्ट इसमें हमारे पास इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, आगे सॉल्व करूँगा इसको तो यहाँ पर 4 × 16 × 64/25, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्लस 64/25 और यहाँ पर h² हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर देखो माइनस का 25 है और प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस जो है बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो ये आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पर h है। देखो ये प्लस वाले टर्म से माइनस वाला टर्म कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, जो बच रहा है उनमें से h कॉमन ले लो, सबसे पहला चीज़ तो है, तो यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 9/25h और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 6 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 64/25h, ठीक है, और डिवाइड में h है, इस h से h को कैंसिल कर देंगे और h टेंड्स टू 0 करवाएंगे तो हमारे पास टोटली क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों तरीके से, दो मेथड मैंने आपको बताया, दोनों मेथड से आप अगर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा और आंसर सिमिलर ही आता है। दोनों ही मेथड अच्छे हैं, जहाँ पर जो मेथड आपको सूटेबल लगता हो वहाँ पर आप वो मेथड यूज़ करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन को आपके लिए मैं होमवर्क में दूंगा, ठीक है, इसको आप होमवर्क में ट्राई करिएगा क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस में हमने करा था। आप दोनों ही मेथड यूज़ कर सकते हैं, फॉरवर्ड डेल्टा वाले यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये वाले मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और आप ये वाले मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लिमिट वाले मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही मेथड अच्छे हैं, है ना। तो इनका यूज़ करके आप इनका आंसर भी ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। देखो f ऑफ x, y जो है हमारे पास दिया हुआ है और वो xy दिया हुआ है, भी हमारे पास दिया हुआ है जो कि 1, 2 है। अब यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में नहीं दिया है तो हम क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में इसको निकालेंगे। तो 1/1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो अंडर रूट 5 हो जाएगा i प्लस 2/√5 हो जाएगा j, ठीक है, ये हमने वेक्टर निकाल लिया है। एट अ पॉइंट a b दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, f
जो है फॉरवर्ड एफ निकालेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड एफ एट A1 A2 निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि फॉरवर्ड एफ निकालेंगे, करली एफ ओवर करली एक्स निकालते हैं, तो एक्स का करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है, वाई आ जाएगा। और वाई आई भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे आई लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, आई लिख लेते हैं यहाँ पे। और फिर करली एफ ओवर करली वाई करेंगे तो एक्स बचेगा यहाँ पर, है ना, तो प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स जे बच जाएगा, समझ में आया। अब ये एट पॉइंट A1 कॉमा A2 अगर रखेंगे तो फॉरवर्ड डेल्टा यहाँ पर A1 कॉमा A2 आ जाएगा हमारे पास। और ये देखो y की जो वैल्यू है वो A2 है, तो A2i प्लस x की वैल्यू A1j आ जाएगा, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, किसके साथ, इस यूनिट वेक्टर के साथ, v वेक्टर के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा A2i प्लस A1j, डॉट प्रोडक्ट निकालने किसके साथ, 1/√5i प्लस 2/√5j। अब देखो i के i के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ रहा है, A2 इंटू 1/5, तो √5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस j का j के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2A1/√5 आ जाएगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो, यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट होता वो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम ऑप्शन में चेंज कर सकते हैं। देखो चेंज क्या कर सकते हैं, A2 + 2A1 है ना, तो A2 + 2A1 है, आप डिवाइड में √5 आप लिख लीजिएगा, तो हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप दूसरे वाले मेथड से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए कि क्या आएगा, ठीक है। दूसरे वाले मेथड से इसको आप सॉल्व करिए। तो दूसरे वाले मेथड से भी क्या आंसर यही आ रहा है या क्या आ रहा है, वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से उसको बताइए कि क्या आपका आ रहा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम एक बार डिस्कशन करेंगे। f(x, y kxy -x³ है, यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, x³ है, हाँ इसको आप सही कर लीजिएगा, -xy का क्यूब है। फॉर x, y बिलोंग्स टू R², k इज अ रियल कॉन्स्टेंट। ये जो k है ना वो हमारा रियल कॉन्स्टेंट है। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट अ पॉइंट 1, 2 इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर u, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, और ये इसका जो यूनिट वेक्टर दिया है वो हमारा 15/√2 दिया है। देन द वैल्यू ऑफ k हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात तो यूनिट वेक्टर आपका दिया हुआ है। अब चेक करते, एक यूनिट वेक्टर बोल रखा है तो ऑब्वियसली बात है यूनिट वेक्टर होगा ही होगा, चेक करने की जरूरत भी नहीं है, खाली टाइम खराब करने का फायदा नहीं है। फिर भी अगर कंफर्मेशन चाहिए तो आप चेक कर सकते हो, 1 का स्क्वायर बाई √2 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, सही है, ये पॉइंट हमारे पास गिवन है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिया हुआ है कि ये है। तो अब हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड एफ निकाल लेते हैं हम। तो फॉरवर्ड एफ निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो करली एफ ओवर करली वाई आ जाएगा, ठीक है। करली एफ ओवर करली एक्स निकालेंगे सबसे पहले, तो के वाई, और यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, वाई एक्स निकाल रहे हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3x² वाई आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का क्यूब आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया है ये वाला। और ये हमारे पास क्या है, i वाला पार्ट है, समझ आया, i वाला पार्ट है, तो उसको हम i के फॉर्मेट में लिख लेंगे। फिर दूसरा वाला जो यहाँ पर है प्लस करली एफ ओवर करली वाई का निकालेंगे। तो करली एफ ओवर करली वाई का निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास k ऑफ x आ जाएगा, माइनस वाई का निकालेंगे तो यहाँ से x का क्यूब आ जाएगा, और माइनस का यहाँ से x y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम तो 3xy² आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारे पास आ जाएगा j। अच्छा, फॉरवर्ड डेल्टा एट 1,2 पॉइंट पर चेक करने के लिए बताया हमें, तो 1,2 पर हम चेक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या वैल्यू निकल के आएगा, k की वैल्यू 2 है तो यहाँ से y की वैल्यू 2 है तो 2y आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 3 2 6 यहाँ से हो जाएगा, और माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। ये आ रहा है i हो जाएगा यहाँ पे, प्लस के एक्स, तो यहाँ पर सिंपल k हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 1 है, माइनस के यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर 4, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा सिंपल यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारे पास आ रहा है j,
तो फॉरवर्ड डेल्टा एफ एट 1,2 पर अगर मैं निकाल रहे हैं तो यहाँ से 2k माइनस यहाँ पर 14 हो जाएगा i, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा k माइनस 13 हो जाएगा j। अब इसको डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, f डॉट एट 1,2 इंटू यू वैक्टर हम निकालेंगे। तो यू वैक्टर आपको पता है ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये i है और ये हमारा j है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2k माइनस 14 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/√2 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा k माइनस 13, j इंटू जे हमारे पास 1 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 1/√2 ये आ गया। इसको सॉल्व आउट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2k और यहाँ पर माइनस हो जाएगा डिवाइड में √2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14/√2 और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का k/√2 और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 13/√2 है, और इसका वैल्यू इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में ही 15/√2 है। देखो सब में से 15/√2 निकालेंगे, सॉरी √2 निकालेंगे तो ये पूरा डिनोमिनेटर वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा यहाँ पर वो बचेगा 15 इज इक्वल टू, देख लेते हैं एक बार क्या है, माइनस का 2k प्लस 14 माइनस 2k प्लस 14, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं एक बार, माइनस k प्लस 13, ठीक है, माइनस k प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 13, तो 15 इस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 14 और माइनस हो जाएगा 13 और माइनस का हो जाएगा 3k, ठीक है, 3k हो रहा है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 13 हो जा रहा है, ठीक है, प्लस का, हाँ यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस का 1 और यहाँ पर माइनस का 3k हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 12 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3k, तो k इज इक्वल टू 12/3, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 हमारे पास निकल के आ जा रहा है। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन बी जो है हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक मैं आपको होम असाइनमेंट दूंगा जो कि आपको घर पर ट्राई करना है, ठीक है। इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए, ठीक है, होमवर्क में सॉल्व करके आप मुझे बताइए कि जो है इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारा क्या आ रहा है एट 0,0, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।